अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हफ्तेवार प्रोग्राम बिजनेस बस में आप सबका इस्तकबाल है। आज की शुमारी के लिए मैं हूं आपकी मेज़बान राफिया रहीम। आज के मौजू के हवाले से जब हम बात करें रेलवे कनेक्टिविटी और रेलवे नेटवर्क जो है कश्मीर में विद रिगार्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, उसके बारे में हम बात करेंगे आज के शो में। और ये कैसे टूरिज़्म को बूस्ट करेगा, ये कैसे हम जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं उनकी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उसको सीमलेस बनाएगा, उस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन आगाज़ मैं चाहूँगी कि फैज़ अहमद फैज़ साहब के इस कलाम से करूँ। लिखते हैं, बस में ख्याल में तेरे हुस्न की शम्मा जल गई, दर्द का चांद बुझ गया, हिज्र की रात ढल गई, जब तुझे याद कर लिया सुबह महक महक उठी, जब तेरा गम जगा लिया रात मचल मचल गई। चले आज के मौजू के हवाले से बात करें, विच इज़ रेलवे कनेक्टिविटी और रेलवे नेटवर्क। तो ये बहुत अहम रोल अदा करता है जब हम कश्मीर की बात करते हैं। बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट है इसका, जहाँ एक तरफ रेलवे कनेक्टिविटी जो है या रेलवे नेटवर्क जो है उसकी इम्पॉर्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इसको कई सारे मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। और चाहे वो रीजन की टोपोग्राफी के हवाले से बात हो, चाहे वो क्लाइमेटिक चेंजेस के हवाले से बात हो, या फिर दीगर जो मसाइल है कश्मीर में उनके हवाले से बात हो। सो इस पे आज इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान ख़ुसूसी हैं पैनल पे। हमारे साथ हैं इनामुल हक साहब, ये बिज़नेस जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत इस्तकबाल है। हमारे साथ है समीर बख्तू साहब, ये चेयरमैन ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है और साथ साथ में आप एक बिजनेसमैन भी हैं। बहुत इस्तकबाल है आपका शो में। और हमारे साथ है डॉक्टर इमरान साहब, ये प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट IUST। बहुत बहुत इस्तकबाल सर आपका भी। तो इससे पहले कि हम आज के मौजू के हवाले से बात करें, हमारे पास एक पैकेज होता है, एक न्यूज़ कैप्सूल होता है रिगार्डिंग जो मौजू है हमारा, जो कि आज है रेलवे कनेक्टिविटी और यहाँ पे टूरिज्म जो है वो कैसे बूस्ट होता है, कैसे इम्पैक्ट होता है, ख़ास तौर पे कश्मीर की इकॉनमी की जब हम बात करते हैं। तो आइए इस पे नज़र डालते हैं, वापस आके अपने मेहमानों से बात करेंगे। वादी कश्मीर एक ऐसा इलाका है जो अपनी खूबसूरत मनाजिर और भरपूर सकाफत के लिए मशहूर है। तवील अरसे से अपनी तन्हाई का शिकार रहा है, मगर अब एक नया रेलवे मंसूबा इसकी भारत के बाकी हिस्से से जुड़त को तब्दील करने की राह पर गामजन है, जो इस इलाके में माशी बहाली और मौके की उम्मीदें ला रहा है। रेलवे नेटवर्क जब मुकम्मल तौर पर फाल होगा तो कश्मीर में नक्ल हमल को तब्दील करने, माशी तरक्की को फरोग देने और भारत के दीगर हिस्सों के साथ राबते को बेहतर बनाने के लिए तैयार है। सस्ते और तेज माल बर्दारी का निजाम कश्मीर की मारूफ बागबानी और दस्तकारी के लिए नए बाजारों का दरवाजा खोल सकता है। सेब के काश्तकार उस दिन का तस्वुर कर रहे हैं जब वो अपनी पैदावार भारत भर में बगैर ताखीर और ज्यादा अखराजात के बेच सकेंगे, जबकि हुनरमंद अपने फन को वसी तर सामीन तक पहुंचाने की नई उम्मीद देखते हैं। सयाहत के इम्कानात भी इसी तरह इनकलाबी हैं। ज्यादा काबिल भरोसा और सस्ते सफरी जराया के साथ कश्मीर साल भर में ज्यादा तादाद में सयाहों को देख सकता है, जो नौकरियां पैदा करने और मकामी कारोबार की हिमायत करने का बास बनेंगे। जब ये रेल लिंक मुकम्मल हो जाएगा तो ये न सिर्फ सफर को आसान बनाएगा बल्कि जदीद माशी जिंदगी की जरूरियात को कश्मीर के लोगों के करीब भी ले आएगा। जब कश्मीर की रेलवेज लोगों और मंडियों को करीब लाती हैं तो ये मुस्तकबिल के एक नए रास्ते की बुनियाद रख रही हैं, जो इसके मुस्तकबिल को दोबारा तश्कील देने के लिए तैयार है। तो आज के मौजू के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इनाम
मेरा सवाल होगा सबसे पहले जी। आपसे कि जो हम रेलवे कनेक्टिविटी या रेलवे नेटवर्क की जब हम कश्मीर में बात करते हैं या इसकी सूरत हाल की जब हम बात करते हैं तो क्या ख्याल है आपका, व्हाट इज़ योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस? देखिए, कनेक्टिविटी की हम जब बात करते हैं तो पहले मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ही खुशाइंदा बात है कि जो रेलवे कनेक्टिविटी टू कश्मीर का रेस्ट ऑफ द कंट्री से ये इंशाल्लाह इसी साल बहाल होने वाला है। अभी थोड़ा बहुत ही पोर्शन है हमारा जो कि कटरा से रियासी तक रेलवे कनेक्टिविटी में, उसमें कंप्लीशन की ज़रूरत है। रेस्ट ऑलमोस्ट जो है बारामूला से लेके उधमपुर वाला जो संगलदान तक अभी तक ट्रेन कंटिन्यू है, लेकिन ये एक पोर्शन कनेक्ट करना है जो कनेक्ट करेगा, और ये एक बहुत ही खुशाइंदा बात होगी। इससे हमारे टूरिज्म में नहीं, यहाँ के बिजनेसेस इकानमी बहुत ही बूस्ट होंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वी आर गेटिंग कनेक्टेड, क्योंकि रेलवे एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन का जरिया होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कनेक्टिविटी अभी तक जो आज़ादी के ऑलमोस्ट 75-78 साल हुए, अभी तक कश्मीर रेस्ट ऑफ द कंट्री से कनेक्ट नहीं हुआ था। जी जी। तो इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट, यहाँ के बिजनेसेस ग्रो नहीं हो पा रहे थे, यहाँ पे इकोनॉमी उस तरह से बूस्ट नहीं हो पा रही थी जिस तरह से रेस्ट ऑफ द कंट्री। सो दैट वे इट इज़ वेरी पॉजिटिव स्टेप। राइट, जैसे कि आपने कनेक्टिविटी की बात की जो कि उधमपुर या श्रीनगर बारामूला जो कनेक्टिविटी है, वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी समीर साहब कि आने वाले वक्त में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेजर माइलस्टोन्स व्हेन इट कम्स टू द उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो रेल कनेक्टिविटी है, वो जो लिंक है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव माय कॉम्प्लीमेंट्स टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने इस सपने को साकार किया, एंड इवेंचुअली वी आर एक्सपेक्टिंग रेल इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स टू टच कश्मीर, Srinagar. When you talk about tourism, it is going to be a major game changer. अभी तक क्या होता था, हमारे पास टूरिस्ट नॉर्थ इंडिया से आते थे, वी यूज्ड टू गेट टूरिस्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री एज वेल, बट फुटफॉल बहुत कम होता था व्हेन यू टॉक अबाउट साउथ इंडिया और ईस्ट एंड द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो अभी इससे क्या होगा, जो मिड रेंज टूरिज्म है, जो बड़े वॉल्यूम्स में आते हैं, दे कैन जस्ट इजीली हॉप ऑन अ ट्रेन एंड इन नेक्स्ट 24 hours or 48 hours दे लैंड अप इन श्रीनगर। सो वी हैव टू एक्सपेक्ट द टूरिज्म विल इंक्रीज 3-fold इन कश्मीर बाय दिस ट्रेन। यस, बहुत शुक्रिया। एंड बिकॉज मैंने इस वजह से भी आपसे ये सवाल पूछा बिकॉज आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है रिगार्डिंग यू नो जो एसोसिएशंस भी हैं, आप उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं, क्या सूरत हाल है। सो मैं इमरान साहब आपकी तरफ आऊँगी कि क्या लगता है आपको कि ये जो रेल नेटवर्क है इसको इंटीग्रेट किस तरीके से किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, ताकि यहाँ के लोगों का जो ट्रैवल है या फिर टूरिस्ट्स का जो ट्रैवल है, यहाँ पे बहुत अच्छा खासा फुटफॉल रहता है, उनका जो ट्रैवल है वो सीमलेस हो जाए, वो बहुत कन्वीनियंट रहे। अगर हम ट्रेन की बात करेंगे, ये जो एक नया इंटरवेंशन है, ये एक नया चैप्टर खुलने वाला है हमारी इकोनॉमी में, तो इसमें हम बहुत सारे सेक्टर्स में अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक द टूरिज्म सेक्टर। ऑब्वियसली एज समीर साहब सेड, इसमें तो एक लैंडस्लाइड इंक्रीज होगा किसमें, टूरिस्ट रश में विद इन द स्टेट। सेकंड चीज़ है, अगर हम बात करेंगे हमारी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री की, वो होली एंड सोली डिपेंडेंट है एक नेशनल हाईवे पे, जो साल में बहुत बार बंद भी रहता है। तो उससे क्या होता है, हमारे जो फ्रूट ग्रोवर्स है, हमारे जो बाकी सप्लाई जो यहाँ से बाहर जाते हैं, जो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में वो जो प्रॉब्लम्स आती है, तो वो अभी अब हम ये कह सकते हैं वो अब ख़त्म होने वाला है। बिकॉज ट्रेन वी नो दैट इज़ अ सीमलेस सफ़र इसमें होता है, इजी है, एक्सीडेंट्स का उतना चांसेस नहीं है, इवन पोल्यूशन उतना नहीं कर रही है जितना, तो बिकॉज अगर जब ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी तो मेजर है कि पोल्यूशन कम हो जाएगा। एंड सेकंड थिंग, इफ़ यू टॉक अबाउट द अदर सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल लाइक हेल्थ का, तो हम अगर देखेंगे हमारा, बिकॉज हमारे बहुत सारे पहाड़ी इलाके जो जिनसे गुजरती है, तो वहाँ के उन बेचारों के पास उतना वो नहीं होता था कि वो बेनिफिट्स उनको आएंगे, बिकॉज दे कैन ईजिली एक्सेस टू द हेल्थ फैसिलिटीज़, जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह ईजिली कम्यूट कर सकते, ट्रांसफ़र मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। थर्ड चीज़ अगर हम बात करेंगे कि जो कुछ ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हमारे हैं जो अभी वी कैन से अभी उतने एक्सप्लोर्ड टूरिस्ट प्लेसेस नहीं है। अगर हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल पीर पंजाल रीजन की, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस है, लाइक गूल में बहुत सारा अच्छा टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे है। एंड वी हैव गॉट, देयर इज़ वन प्लेस जिसको बोलते हैं तता पानी, अगर आपने देखा होगा। तो एक्चुअली रिसेंटली मेरी एक एक्सपीरियंस हुई, आई विजिटेड देयर।
तो एक 2 महीने पहले मैं वहाँ पे गया, तो जब मैंने वहाँ पे लोकल लोगों से वहाँ पे बात करी तो उन्होंने कहा इस साल तो रश बहुत ज़्यादा रहा हमारा. दे वर नॉट एबल टू हैंडल दैट रश. वाई? बिकॉज ऑफ द ट्रेन. ट्रेन संगलदान तक जाती है, संगलदान से 10-15 मिनट लगते हैं गूल तक पहुँचने में, तो विद इन अ डे दे कैन रिटर्न बैक. जिसमें अभी हमें बाय रोड अगर जाना होता था तो बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होता था, बहुत ज़्यादा टाइम भी इसमें वेस्ट होता था. तो ये एक ऑब्वियसली एक बूस्ट हो जाएगा, हमारी इकॉनमी से बूस्ट हो जाएगी. एंड और एक हमारा है, इफ़ विल टॉक अबाउट द पिलग्रिमेज टूरिज्म, हमारा अमरनाथ यात्रा फॉर एग्जांपल 40 दिन से 60 दिनों तक तकरीबन चलती है हर साल. तो उसमें एक मोस्ट बूस्ट आ सकता है, बिकॉज अगर वो पिलग्रिम्स बाय ट्रेन आ जाएंगे, उससे क्या होगा, उनको भी पैसे बच जाएंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाएगा और इजीली वो यहाँ पे कम्यूट एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं. बहुत शुक्रिया. सो इनाम आपके पास मैं वापस आना चाहूँगी. जैसे कि डॉक्टर इमरान भी कह रहे थे कि कैसे बूस्ट होता है और कैसे हमारा टाइम भी कंज्यूम होता है, लेकिन जब हम डिफरेंट सेक्टर्स की बात करते हैं तो क्या लगता है आपको कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो बेनिफिट हो रहे हैं विद द इम्प्रूव्ड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर? देखिए, एक तो हम जब रेलवे की बात करेंगे तो देयर विल बी 2 थिंग्स इन्वॉल्व. वन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन, जो ट्रैवल है हमारा. सेकंड इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो ट्रेन से होती है, दैट विल बी ए ह्यूज बूस्ट. मतलब मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से कि फर्स्ट वी आर एन इम्पोर्ट ओरिएंटेड स्टेट. हमारा ज़्यादातर जो माल वगैरह है वो बाहर से ही आता है. बिल्कुल. उसमें से बहुत सा कास्ट, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, डीजल और जो छोटी गाड़ियों में आता है वो सारा उसमें बहुत ज़्यादा कास्ट आता है. तो उसमें बहुत कमी आएगी, क्योंकि देयर विल बी नाउ हमारे बहुत सारे, मैं आपको बताऊंगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, या जो हैवी मेटल्स होते हैं, स्टील होता है, इंडस्ट्री के जो दूसरी चीज़ मशीनरी होती है. सो वो ट्रांसपोर्ट होता था एक, उसमें बहुत जो हमारा टेरेन है उससे मतलब टाइम लगता था. इट वुड बी ह्यूज कॉस्ट, ये टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज कॉस्ट वाज बहुत हैवी होता था. सो जब ट्रेन यहाँ पे आएगी, सो दीज थिंग्स विल कम थ्रू ट्रेन, सो दे विल बिकम चीपर. सो आई फील कि मतलब विद इन 1 or 2 years इनफैक्ट हमारी इन्फ्लेशन में कमी आएगी. तो यहाँ पे जो कंज्यूमर का जो देयर विल बी लॉट, क्योंकि आपका पेट्रोल जब सस्ता, ट्रांसपोर्ट यहाँ होगा, शायद पेट्रोलियम में भी कमी प्राइसेस है, तो उससे स्टार्ट होगा. देन यू थिंक द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, मतलब यू टॉक ऑफ एनीथिंग, जितना भी आपका मतलब जो आपको आता है सीमेंट वगैरह, वो भी इनफैक्ट देयर इज ऑल नेगेटिव. आई विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. थोड़ा सा इम्पैक्ट वो भी है. आवर इंडस्ट्रीज, लोकल इंडस्ट्रीज हैव टू बिकम कॉम्पिटिटिव, सो दैट विल बी another impact. I'm talking about one aspect only. And then we have already touched, Imran Saab touched about like horticulture produce. तो वो एक important aspect. Then tourism will also have an impact, because मोस्टली हमारा एयर ट्रैवल होता है टूरिस्ट्स का, या वो अपनी गाड़ियों में आते हैं. लेकिन अब ऐसा फिर नहीं होगा. पीपल वुड प्रेफर ट्रेन. सो जो बंदा हवाई जहाज से आता है वो अब ट्रेन से आता है. फॉर एग्जांपल 10,000 की दिल्ली से टिकट थी, अब वो 1,000 में आता है, उसका 9,000 बच जाता है. ही विल कंज्यूम दैट 9,000 हियर. सो ही विल बाय हैंडीक्राफ्ट्स, ही विल गो फॉर लोकल साइट सीइंग, दूसरी चीजें. सो इट विल अगेन इम्पैक्ट आवर इकोनॉमी. सो देयर आर मल्टीपल फैसेट्स, obviously with the cost. जी, हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. समीर साहब, जैसे कि इनाम ने ये बात छेड़ ही दी कि अगर जहाँ पे 10,000 की टिकट है वहाँ पे 1,000 की टिकट है, और वही जब हमें फ्री में सब कुछ मिलेगा तो हम क्यों ना वो खाएं, हम क्यों ना वो लूटें, है ना. तो इससे ज़्यादा क्या होगा कि जो टूरिस्ट का फुटफॉल है वो ज़्यादा आ जाएगा कश्मीर में. एंड कश्मीर का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन मेजर 2 थिंग्स, डिपार्टमेंट्स, विच इज़ एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म. सो टूरिज्म की जब हम बात करते हैं, नाउ दैट फुटफॉल ज़्यादा आएगा, बहुत रश होगा, एंड फिर टूरिस्ट्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो we were just talking about responsible tourism. Absolutely. So what do you have to say about that? So very good question that you poses towards me.
Firstly, let me tell you one thing. It's a ray of relief for all the travel industry of Kashmir because हमारी जो अप्रैल में और जून में टिकटिंग का प्राइस होता था ex Delhi, ex Mumbai, जी। was sky touching. It बिल्कुल। was very cheaper to go to Dubai rather than coming to Kashmir. Kashmir, It was that's very right. expensive. Yes, yes, So from that perspective, हमारे पास जो footfall है, as I already told you, threefold it will increase. You have to expect अभी northern India से हमारे पास mid segment tourism आता था, अभी south, west, ईस्ट से आएगा, सो थ्री-फोल्ड ये इंक्रीज हो जाएगा. बट एट द वेरी सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड वी लिव इन अ इको फ्रेजाइल जोन. कश्मीर इज ऑन द एपिसेंटर ऑफ इको फ्रेजाइल जोन एंड आवर टूरिज्म जो हमारा है दैट रिवॉल्व्स अराउंड नेचर बेस्ड टूरिज्म. तो यहाँ पे जो टूरिस्ट आता है हमारे नेचर देखने के लिए आता है, ना कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स देखने के लिए. दे कैन गो टू डिफरेंट प्लेसेस. सो अगर हमारे पास एक्सेसिव टूरिज्म आया, दैट व्हाट विल हैपन इज वी विल increase the carbon footprints at different hill stations. We will have a disaster coming in wherein we can have delay in snowfalls, we can have landslides, we can have floods coming in. But don't think I'm talking about pessimistic things. I'm optimistic about it. The only solution to this is we have to promote responsible tourism. हमें क्या करना है? हमें designate करनी है carrying capacity of each destination. Having said that, अभी हमने कश्मीर का 25% भी पोटेंशियल जो टूरिज्म का एक्सप्लोर नहीं करा है. There's more than 75% which is untouched. Kashmir is much more than Gulmarg, Pahalgaon and Sonmarg. हमारे पास बहुत सारी abundance में जगह है. But again, I as a responsible tourism advocate or I as an environmentally conscious youth always think about one thing, that we should not put our new destinations, underdeveloped destinations, under disaster. डिजास्टर क्या होगा? हेवाई कंस्ट्रक्शन हो जाएगी. जैसे गुलमर्ग का हाल आपने देखा है, पहलगांव का हाल देखा है. हर जगह पे बहुत हेवाई मैनर में, हेफाजत मैनर में आपकी कंस्ट्रक्शन हो रही है. कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये है, आप अगर गुलमर्ग की कैपेसिटी 1000 लोगों की है पर डे, हम 1000 से ज़्यादा नहीं जाने देंगे. लेट्स डाइवर्ट पीपल टू पहलगांव, लेट्स डाइवर्ट टू देम बंगस वैली, दूध पथरी, लोलाब, यूसमर्ग in that case. So why are we only after Gulmarg? There are other places to explore as well. First thing. Second thing, आपको मैं एक रेफरेंस दूंगा. This is, I'm just telling this out to all the government authorities as well. Take an example of Ladakh. They have invented a inner line permit करके एक चीज़ है वहाँ पे. If you land into Ladakh, you can land into the Ladakh, Leh city. Then you have to apply for inner line permits. Which means if you want to go to Pangong Lake, आपने permit लेना है. मिला तो ठीक है, नहीं तो आप नुब्रा वैली जाएंगे, नहीं तो आप खरदुंगला जाएंगे. You can get to go to other local sightseeing. ऐसे ही अगर गुलमर्ग अवेलेबल है तो मैं गुलमर्ग जाऊँगा, नहीं तो मैं बंगस जाऊँगा. वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और हमारे पास ज़्यादा लोड नहीं आएगा, कार्बन फुटप्रिंट्स रिड्यूस हो जाएंगे. विल मूव टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म. और हम स्पेसिफिक नहीं रहेंगे टुवर्ड्स वन डेस्टिनेशन. एंड वी कैन होस्ट, डोंट थिंक दैट अगर हम अभी 10 लाख टूरिस्ट होस्ट कर रहे हैं, वी कैन होस्ट 20 लाख 40 लाख टूरिस्ट, बिकॉज हमारे पास है इतने वसाइल, लेकिन प्लान करने की जरूरत है. बिल्कुल बिल्कुल समीर साहब. इमरान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि व्हाट डू यू हैव टू से, जो कि अभी समीर साहब कह रहे हैं कि क्या क्या एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की जब हम बात करते हैं तो और क्या क्या स्टेप्स हमें उठाने चाहिए कि ताकि हम इसको भी बैलेंस करें और जो इकोनॉमी है ओवरऑल उसको भी बैलेंस करें कश्मीर की. ऑब्वियसली हमारा तो मेन 2 सेक्टर्स जिसकी बात अभी चली, टूरिज्म इज़ वन ऑफ द मेजर सेक्टर्स. तो टूरिज्म तभी लास्ट होगा जब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरफ हम काम करेंगे. ओब्वियसली यहाँ पे जो बाकी जो कार्बन फुटप्रिंट है उनको कम करने की कोशिश करेंगे. तो लेकिन एक और साइड से अगर हम देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट तो हमें बूस्ट करना ही है. तो वो तो ओब्वियसली जब ट्रेन यहाँ पे आएगी तो हमारा एम्प्लॉयमेंट मनी फोल्ड बूस्ट हो जाएगा. करंटली अगर आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द कश्मीर क्या है, वी आर द आई गेस के यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है. पीपल आर नाउ, यूथ हमारा इन्वॉल्व होता है बाकी मतलब अनएथिकल मतलब चीज़ों में वो जाते हैं, जो कि हमारे लिए एक जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हम कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन जब ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी तो ऑब्वियसली उससे तो रोज़गार के मौके बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे. ट्रेन में मतलब सफ़र करने वाले जो भी होंगे वो ऑब्वियसली बाहर से तो वो उनके साथ साथ एक तो हमारी इकॉनमी तो बूस्ट होगी, उसके साथ साथ प्लस हाँ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं. लेकिन इफ़ विल टॉक अबाउट द एम्प्लॉयमेंट, फॉर एग्जांपल अभी प्रोग्राम से पहले आई वाज टॉकिंग विद इनाम साहब कि एक प्रपोजल आया था लेट बैक के क्या है कि हम लखनपुर टोल प्लाज़ा पे ही
गाड़ियों को, बाहर की गाड़ियों को रोकेंगे और वहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट को इजाज़त देंगे, लेकिन फिर वो कैपिटलाइज नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त जब वही हैविंग सेड कि हमने कहा कि टूरिस्ट्स अब किसके थ्रू आएंगे, ट्रेन के थ्रू। तो ट्रेन से, बिकॉज ट्रेन तो हर गली कोचे में तो नहीं जाती है, वहाँ से उनको फिर सफ़र करना है टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो लोकल ट्रांसपोर्ट की को बूस्ट मिलेगा। और इसके साथ साथ हमें ये भी देखना क्या हम इसके लिए तैयार हैं। हमें अपनी चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम होटेलियर्स की बात करेंगे, चेक इन चेकआउट 12 बजे होता है, लेकिन वो मॉडिफाई करके ट्रेन के हिसाब से कर सकते हैं। वो अपने ब्रोशर्स में ये डाल सकते हैं कि हम रेलवे स्टेशन की 15 किलोमीटर की दूरी पे हैं, ठीक है। और जो एयरलाइंस, जैसे समीर साहब ने बोला, उनके ड्रास्टिक इंक्रीज होता है उनके एयर फेयर्स में, बिकॉज दे अप्लाई द डायनेमिक प्राइसिंग। जब ज़्यादा वो सिंपल डिमांड एंड सप्लाई पे होता है, ज़्यादा डिमांड है तो ऑब्वियसली दे आर रेजिंग देयर प्राइसेस। लेकिन अब तो अभी आपने देखा होगा वंदे भारत ट्रेन की बात चली कि वो अभी आ रही है यहाँ पे, तो उसमें 3 क्लासेस मेंशन भी हुए हैं, 2000, 2500 या 3000 में आप टिकट खरीद सकते, जो एक स्टेबल है, जो एक सस्टेनेबल है, जो कभी बंद नहीं होगा। प्लस टूरिज्म हमारा रहता है सेंट्रिक टू द, वी कैन से द समर सीजन में ज़्यादा रहता है हमारे टूरिस्ट इनफ्लोस, लेकिन ईयर राउंड इसको बनाना वो काम है हमारी ट्रेन का। बिल्कुल, हम बिकॉज उससे क्या है कि जब विंटर्स में रोड बंद रहते हैं तो टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, लेकिन अब ट्रेन से तो वो इम्पैक्ट मतलब वो खत्म हो गया, तो यहाँ पे इजीली वो यहाँ पे कम्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे गुलमर्ग जा सकते हैं, बाकी प्लेसेस पे जा सकते हैं, विंटर मतलब गेम्स में हिस्सा ले सकते हैं, बाकी हेरिटेज जो कल्चर जो हमारा है बाकी उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसके लिए ओब्वियसली वहाँ पे तो हमारे ट्रैवल एजेंट ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है, ट्रैवल एजेंसीज हमें ज़्यादा बनानी पड़ेगी। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो ओब्वियसली और एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल आई विल टच हियर, समीर साहब ने कहा कि कैरिंग कैपेसिटी, तो उसके हिसाब से चलो ठीक है, हम इको फ्रेजाइल जोन है हमारा, वहाँ पे तो हम कंस्ट्रक्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त प्री फैब्रिकेटेड कुछ हाउसेज हम बना सकते हैं, रेजिडेंसेस बना सकते हैं, जो एक मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम मतलब इन टूरिस्ट को मतलब ना कैटर कर पाएंगे इन हाईली डेंस मतलब टूरिस्ट प्लेसेस पे। जी डॉक्टर साहब, बिकॉज इक्विलिब्रियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो आपकी तरफ और आएंगे इनाम, यू कीप ऑन राइटिंग अबाउट यू नो इकोनॉमी इन कश्मीर एंड बाकी, क्योंकि आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन राइटिंग व्हेन इट कम्स टू दैट। सो जब हम आईटी की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर्स हैं हमारे, क्या लगता है आपको कि रेलवे कनेक्टिविटी से कितना इम्पैक्ट हुआ है? आईटी का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, बट ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग, एज मैं पहले ही बोला, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, उसमें काफ़ी इम्पैक्ट होगा। बिसाइड्स की जो हैवी गुड्स की मूवमेंट जो अभी तक बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड थी, तो उसका काफ़ी। सेकेंड इज़ द बिगेस्ट इम्पैक्ट इट विल हैव, इट विल बी ऑल वेदर, द ट्रेन विल बी ऑल वेदर, सो दैट विल हैव एन ह्यूज इम्पैक्ट। दूसरा हमारा ये कि इस पे इकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत अच्छा होगा, बिकॉज इट इज़ ऑल द ट्रेन इज़ इलेक्ट्रिफाइड, so it is not going to consume diesel, it is not a diesel locomotive, it is like electrified, it is running on electricity, so that will have huge impact. Huge impact. Yeah, but one thing will be ki the local industries, because the free movement of goods will be very, very easy, so they have to become competitive. There will be, governments will have to see how we can make those checks and balances that local economy doesn't get impacted, but also it will create employment as well, because there will be local goods courier now, which will be, if train will be bringing fertilizers for example to Srinagar, then you have to move them, then there will be catering service etc which train requires, so that all will have a good impact on it overall. So समीर साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बात कर रहे थे, विच was actually a point, a very important point, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप मुख्तसर तौर पे मुझे इस बारे में इस पे आप रोशनी डालें कि when it comes to the footfall जो टूरिज़्म है या बाकी चीज़ें, आप कह रहे थे कि ये स्टेप्स उठाने चाहिए, बट मैं जानना चाहूँगी कि क्या कुछ अवेयरनेस स्टेप्स या कुछ इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं? बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी फरमाया है कि जब हमारे पास we'll have bundles of people coming in, footfall बढ़ेगा, we have to create infrastructure. For that, I was also the convener for Ecotourism Society of Kashmir since last year. I've served that organization for about 7 years in a row.
Okay. So I've done different conferences, awareness programs in collaboration with the Department of Tourism, Government of Jammu and Kashmir, wherein we have created awareness among the hoteliers, among the business people, that concrete jungle का भी कोई alternative हो सकता है. बिल्कुल, You can switch to prefabricated huts, you can switch to ultra luxury camping resorts, and you won't believe, last time around 4-5 months before, I went to Kazakhstan, and the climate out there, when I stepped out my hotel, it was around minus 20 degrees, 30 degrees, yes. and you won't believe that I was in a tent, a ultra luxury tent, and the temperature was so nicely controlled inside that I never felt that I was in a tent. So what they do is we have to understand employment is there, development is there, but sustain करना है. ऐसा ना हो हमारा ग्राफ बहुत ऊपर जाए और फिर ड्रास्टिकली नीचे आए. ये ना. बहुत बहुत शुक्रिया. सो इमरान साहब, आपसे आखिर में पूछना चाहूँगी कि ये जो पूरा सिनेरियो है, व्हाट विल बी योर, अगर आपको पूछा जाएगा कि छोटा सा मैसेज दिया जाए, तो व्हाट विल बी योर मैसेज टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, टुवर्ड्स द पीपल, टुवर्ड्स अस इन द फर्स्ट प्लेस एज एन इंडिविजुअल? मुख्तसर तौर ट्रेन पे. यहाँ आने से सबसे ज़्यादा तो इम्पैक्ट, तो फ़ायदा तो कश्मीरियों को ही होगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया है. यहाँ के मतलब जैसे हमने डिस्कस किया, टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, हॉर्टिकल्चर को बूस्ट मिलेगा, लेकिन और एक सेक्टर, फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट द एजुकेशन. हमारे बच्चे ज़्यादातर कन्फाइंड रहते हैं टू द कश्मीर, तो वो अच्छी मतलब आला तालीम हासिल करने के लिए बाहर इजीली जा सकते हैं. बिकॉज अब तो ये ज़्यादा नहीं है, शाम को जाएंगे, सुबह वापस आ सकते हैं ट्रेन से, तो बिकॉज वो शेड्यूल जैसे उसका निकला है, तो ये वहाँ पे एक बूस्ट मिल सकता. प्लस और एक ठीक है कि अगर आपने हाईवेज पे देखा होगा, हमारा ज़्यादा डिपेंडेंसी उसी पे है. हमारे फॉर एग्जांपल हमारे व्हीकुलर मूवमेंट जो होता है उसमें हमारे फौज भी आता जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होती है इन द व्हीकुलर ट्रैफिक ऑन द हाईवेज. लेकिन अब क्या है, अगर वो भी डिफेंस भी अपना ये कम्यूटेशन करेगा कहाँ से, ट्रेन के थ्रू, जो ऑब्वियसली इन फ्यूचर तो होगा ही, तो उससे क्या होगा, हाईवे ओपन रहेगा फॉर द लोकल्स, देन दे कैन इजीली कम्यूट. इससे एक फायदा ही ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट और होलिस्टिक सबों को फायदा इससे मिल सकता है. बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया इनाम बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया समीर साहब, एंड बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान. एंड आज के शुमारे में बस इतना ही. इस वादे के साथ कि अगले शुमारे में फिर से हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ. तब तक दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.